गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरी दुनिया। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला ब्रेकफास्ट में। तो मैं ये थोड़ा शॉर्टकट में बना रही हूँ। ये जो रेडीमेड मिक्स आता है MTR का खम्मन ढोकला, मैं वो पैकेट लेके आई हूँ और उसी में इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है कैसे क्या बनाना है, वही मैं करके बनाऊँगी। बहुत ही इजी है, जैसे इंस्ट्रक्शन में दिया है वैसा ही आप कर लीजिए और वो बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैंने मतलब 1 चम्मच उसके अंदर जो पाउडर रहता है वो मतलब एक, अगर आप कप लेते हैं तो उसके लिए आपको 1 या 2 चम्मच तेल डालना है और फिर पानी डाल के उसको मिक्स करना है। उसका जो भी जितना भी आपको गाढ़ा चाहिए पतला चाहिए वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, उसको पानी डाल के कम पतला से कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने कर लिया है और उसको थोड़ी देर के लिए रख ली थी, 5 मिनट के लिए। और फिर मेरे पास ढोकला ट्रे है लेकिन वो छोटा है, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मेरा जो इडली का मोल्ड है मैं उसी में बनाती हूँ। तो दिखने में वो इडली जैसे बनता है, दिखता है, बट होता है वो ढोकला ही है। तो ढोकले को भी हम स्टीम ही करते हैं, तो इसीलिए मैं मेरा जो इडली का मोल्ड है मैं उसी में उसको रख लेती हूँ और वैसे ही बनाती हूँ। और ढोकले का जो स्टैंड है वो एक ही है और मेरे को 2 बार या 3 बार करना पड़ेगा, इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ। और खाने में तो टेस्ट वैसे ही आता है जैसा होता है, तो इसमें आपको अलग से नमक कुछ भी ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, सभी वो मिक्स में रहता ही है। बस आपको पानी और तेल डाल के इसको आप कर लेना है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। 15 मिनट्स आपको उसको स्टीम करना है। और मैं इसमें इमली का चटनी बनाऊंगी, तो इमली का चटनी बनाने के लिए मेरे पास इमली का पेस्ट है, तो मैं उसको थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल करती हूँ। थोड़ा सा नमक और शुगर डालूंगी थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट करने के लिए। मैं बॉईल इसलिए करती हूँ क्योंकि कच्चा इमली अगर हम खाते हैं ना तो थोड़ा गले में दर्द होने का चांस होता है, और बॉईल करके अगर आप इमली लेंगे तो आपको कभी भी वो गले में इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी इमली का चटनी बनाती हूँ या पानी पूरी के लिए भी जब भी मैं इमली पानी बनाती हूँ ना, उसको मैं पहले थोड़ा बॉईल कर लेती हूँ और फिर ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद यूज़ करती हूँ। और मैंने यहाँ पे दही भी रेडी कर लिया था, दही भी मैंने फेंट लिया। उसमें नमक हल्दी और सॉरी हल्दी नहीं, नमक मिर्ची और चीनी डालूंगी खट्टा मीठा टेस्ट के लिए, और फेंट लूँगी अच्छे से। और अभी मैंने तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में और उसको मैं मतलब छौंक लगाने के लिए उसमें डालूंगी सरसों, हरी मिर्च, कड़िया पत्ता, सूखी लाल मिर्च और हींग का पाउडर डालूंगी। डाल के मैं उसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी तड़का लगाने के लिए। बस यही है। तो ये तड़का भी बन के रेडी हो गया है और फिर उसको मैं जो मैंने बनाया था ढोकला इडली के शेप में उसके ऊपर मैं डाल लूँगी। और मैंने अलग से शुगर सिरप भी बना के रखा है। ढोकला में वैसे तो उतना टेस्ट नहीं आता है और वो सूखा सूखा भी होता है, इसीलिए मैं उसमें शुगर सिरप भी डालूँगी। और देखिए मैं यहाँ पे मोल्ड में से ढोकला जो है वो रेडी हो गया, तो मैंने उसको निकाल लिया है। और मैं अभी उसमें शुगर सिरप डाल रही हूँ, तो थोड़ा मैं ज़्यादा ही डालूँगी, दोनों साइड में डालूँगी ताकि वो अच्छे से अंदर सोख हो जाए और ज़्यादा ड्राई ड्राई ना लगे, सूखा ना लगे खाने में। और शुगर सिरप डालने के बाद मैं इसमें दही भी डालूँगी ऊपर से और इमली की चटनी डालूँगी और जो तड़का मैंने रेडी किया उसको मैं डाल लूँगी। तो देखिए मतलब बहुत ही जल्दी बन जाता है। और लेकिन यही है, छोटा छोटा काम है, वो आपको थोड़ा सा रेडी करके रखना है, जैसे दही फेंट के रखना, इमली का चटनी बना के रखना और तड़का डालना है। तो यहाँ पे मेरा ये बन जा रहा है और फिर क्या, बस इसी से आज हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो काफ़ी दिनों से मैंने बनाया नहीं था, मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा ये बनाना, और मैं घर में ये एक आध पैकेट रख ही देती हूँ
कभी इमरजेंसी में काम आता है। कुछ आपको करने का मन नहीं कर रहा है, झटपट कुछ बनाना है, तो ये यूज़फुल है काफ़ी। तो ये हमारे इधर तो मिल जाता है एमटीआर का खमन ढोकला मिक्स। मुझे पता नहीं बाकी जगह में मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे एमटीआर का काफ़ी सारा चीज़ ऐसा मिल जाता है रेडीमेड, मतलब रेडी टू मिक्स, और आप उसको कुक करके जल्दी से आप पका के खा सकते हैं। तो डोसा का आता है, इडली का आता है, उपमा का आता है, बहुत कुछ आता है। तो वो सब मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगता, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो ढोकला बनाने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा कम हो जाता है, ये जल्दी झटपट बन जाता है। और देखिए बहुत मतलब अच्छा भी लग रहा है देखने में, सब कुछ डाल दिए हैं तो उसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर मैं धनिया पत्ता भी डालूंगी। तो धनिया पत्ता मैंने डाल दिया है, बहुत सुंदर भी लग रहा था। और ब्रेकफास्ट हमारा करने के बाद मैं थोड़ा सा काम पे लगी हूँ। मेरा सोफ़ा का जो ये कुशन कवर है ये मैंने सब निकाल दिया है, और इन सबको मैं आज वॉश करूँगी। वॉश के लिए मैंने रख दिया है, और अंदर का जो है वो मैं वैक्यूम कर रही थी। और अभी मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, थोड़ा शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो फिर मतलब थोड़ा बिग बाज़ार जाऊँगी शायद, और कहीं कहीं पे जाऊँगी, थोड़ा काम है। तो फिर चलिए मैं बाहर जाती हूँ, हो सके तो मैं आप लोगों को भी घुमाऊँगी। और मैं यहाँ पे बाहर हम लोग निकल चुके हैं, और मैं रोड में वेट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड और बेटा गए हैं थोड़ा काम से, उसको कुछ फ़ोटो खिंचवाना था उसके स्कूल के लिए। तो उसके लिए मतलब उसका सीबीएसई 12th का रजिस्ट्रेशन होने वाला है, उसके लिए चाहिए था। तो इसीलिए वो लोग गए हैं और मैं कार में ही वेट कर रही हूँ। और फिर वो लोग आ गए हैं, और फिर हम लोग अभी जा रहे हैं हमें जहाँ पे भी जाना है। तो आज हमने सोचा कि हम जयनगर जाएंगे। तो जयनगर जेपी नगर अक्सर लोग जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो बिग बाज़ार जो है यहाँ पे जयनगर में है, और एक बनशंकरी में भी है। वो हमारे घर से ज़्यादा पास पड़ता है, लेकिन जयनगर में एक दूसरा काम भी था, तो इसलिए हम आज सोचे कि ठीक है हम जयनगर के बिग बाज़ार में जाएंगे। और ये देखिए ये रोड है और आजू बाजू दुकान है, और ट्रैफिक काफ़ी थी, तो हम काफ़ी टाइम मतलब दो जगह पे हम रुके हुए थे ट्रैफिक के लिए। उससे भी काफ़ी लेट हो गया था हम लोग को पहुंचने में। और जयनगर फोर्थ ब्लॉक है, शॉपिंग मॉल है, वो शॉपिंग सेंटर है। मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, और लोग भी बहुत पसंद करते हैं जाना। ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया है, बट वो एक्चुअली काफ़ी बड़ा है। और अभी थोड़ा सा मतलब गाड़ियाँ फिर भी दिख रही हैं, बट इतने लोग नहीं है। ये मुझे लगता है लोगों का गाड़ी है, जो आजू बाजू घर है उन्होंने गाड़ी पार्क किया है। अभी तो रौनक ही नहीं है। हम जब गए थे तो ये फोर्थ ब्लॉक में, नहीं तो बहुत भीड़ होती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। समझ में नहीं आता है कौन से दुकान में जाना है, क्या देखने के लिए आए हैं, इतना भीड़ होता है, धक्का धुक्की होता है। अभी उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ पे इस शॉप में आ गई हूँ मेरे बेटे के लिए पैंट का कपड़ा लेना है। मतलब शॉप से ही ले लूँगी, और उधर ही टेलर है वो ही सिल के देता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि पैंट हम टेलर से ही सिलवाएं, क्योंकि रेडीमेड आजकल हम लोग को पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो लो वेस्ट बनता है ना, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। इसीलिए हम टेलर से ही बनवाते हैं, थोड़ा हाई वेस्ट करके बनवाते हैं। और काम हो चुका है, और फिर हम लोग निकल पड़े हैं। मैं थोड़ा ऐसे ही रोड में से जा रही थी तो थोड़ा सा देख लिया सूट वगैरह कैसा क्या है। हालांकि मुझे सूट तो भी लेने का कुछ था नहीं, और टाइम भी नहीं था। फिर हम लोग वहाँ से फिर निकल गए, क्योंकि फिर हम लोग को ये फोर्थ ब्लॉक से नाइन्थ ब्लॉक जाना था, थोड़ा जाने में टाइम लगेगा। और अंधेरा भी हो चुका था, मुझे लगता है शायद 6 o'clock हो गया था, 6:15 हो चुका था।
और फिर हम लोग अभी थोड़ी देर में पहुंच जा रहे हैं बिग बाज़ार। और वहाँ पे मतलब इतनी भीड़ नहीं है। ये देखिए बिग बाज़ार में आ चुकी हूँ। मैं अंदर का दिखा रही हूँ आप लोगों को। बहुत ही कम लोग हैं, मीन्स मैं कस्टमर्स की बात कर रही हूँ। 5-6 लोग ही थे मुझे ऐसा लगा ऑल टोटल। एक एक फ्लोर में ऐसा होगा। नहीं तो बिग बाज़ार में काफ़ी भीड़ हुआ करती है, और वो भी दशहरा दिवाली के टाइम में तो बहुत भीड़ होती है। तो मुझे कपड़े वगैरह तो मुझे अच्छे ही लगे, उनका कलेक्शन अच्छा ही था, लेकिन लोग नहीं है कोई भी खरीदने के लिए। तो मेरा तो था कि मैं मेरे बेटे के लिए कुछ लूँ, और घर का मुझे कुछ सामान लेना था, किचन ग्रॉसरी और बेडशीट वगैरह देखना था। तो इसलिए मैं बस एक यहाँ से राउंड मार के निकल गई, एक देख के क्या क्या है, क्या क्या इन्होंने रखा है, और फिर मैं सीधा जाती हूँ जेंट सेक्शन में। वहाँ पे लेना था कपड़ा। ये तो लेडीज सेक्शन था, ये शायद फर्स्ट फ्लोर में है। तो ग्रॉसरी भी मुझे जो भी चाहिए था मुझे कुछ मिला नहीं, सारा सब कुछ खाली था। किचन में भी सब कुछ खाली था। मुझे लगता है कि जो ख़त्म हो गया वो हो गया, वो वापस लेके नहीं आ रहे हैं। तो सारे रैक्स खाली खाली थे ग्रॉसरी सेक्शन में, और किचन आइटम्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे खाली कपड़ों का ही मुझे भरा भरा दिखाई दिया। कि पता नहीं कपड़ों का शायद सेल नहीं हो रहा होगा, तो मुझे भरा दिखा होगा, पता नहीं अब क्या था। बिग बाजार में कभी भी ऐसे नहीं चलता था क्या? गर्मी लग रही है ना, सब बंद करके रखो। ओ यार, एस्केलेटर बंद करके रखो। हेलो, पापा के लिए सेम टू सेम है, मैं भी वही बोलने आई हूँ। एल या फिर साइज। ये लो, जो देख लो। तो दोनों सेम है, तो अगर सेम ही है। ये नहीं तो देखो तुमको कौन सा चाहिए, ब्लैक चाहिए क्या चाहिए? हाँ, तो ब्लैक। और हम लोग की यहाँ पे गर्मी से हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि उन्होंने एसी बंद करके रखा था और मास्क पहन के बहुत गर्मी लग रही थी। हेलो एवरीवन। और बिग बाज़ार से आने के बाद मैं आप लोगों से बात नहीं की थी, और आप लोगों को भी दिखाना नहीं हुआ कि मैंने वहाँ पे क्या क्या शॉपिंग किया है। तो इसीलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग की हूँ। और बिग बाज़ार में जब हम गए थे तो मतलब हम लोग सभी की हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उधर हमें शॉपिंग करने में 2-3 घंटा लगा। और उसके पहले मैं एक जगह में गई थी, एक छोटा सा टेलर का दुकान था, मैं उधर गई थी। और उधर मैंने मेरे बेटे का पैंट का कपड़ा लिया, और उधर मैंने ऑर्डर दिया सिलने के लिए। फिर वहाँ से हम बिग बाज़ार गए थे। तो जब हम बिग बाज़ार पहुँचे, अंदर गए ना, पहले इतना समझ में नहीं आया। 5-10 मिनट के बाद हम लोग को समझ में आया कि उन्होंने एसी बंद कर रखा है, और हम सभी लोग मास्क पहने थे। और 3-3.5 घंटा विदाउट एसी हम लोग का हालत ख़राब हो गया। मास्क पहने थे, पसीना आ रहा था, और एसी तो है नहीं, एसी बंद है। और एसी है करके वो लोग कभी मतलब वहाँ पे फ़ैन का प्रोविज़न भी नहीं है। और मॉल्स कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। तो मतलब एकदम मतलब परेशान हो गए थे। और जो कपड़ों का सेक्शन था, वहाँ पे गारमेंट एरिया जो था, वहाँ पे वो लोग बड़े बड़े लाइट्स लगा के रखते हैं। वो येलो लाइट बहुत गर्म करता है। उन्होंने एंगल एंगल में येलो लाइट लगा के रखा है, और दूसरा लाइट लगा के रखा है। और वो एकदम कम हाइट में ही होता है, वो एकदम कपड़ों के ऊपर फोकस करके रहता है उनका। तो हम लोग को गारमेंट पे एक सेक्शन में जब हम लोग गए, इतना गर्मी लगा, इतना गर्मी लगा, हॉरिबल। मतलब मास्क खोल भी नहीं पा रहे हैं, पहन के रखना भी मुश्किल हो रहा है। और किसको बोलूँ कि मतलब एसी चलाओ, क्यों बंद करके रखें, हम लोग को समझ में आ गया था। मे बी कॉस्ट कटिंग के लिए उन्होंने बंद करके रखा है, क्योंकि कस्टमर्स जा नहीं रहे हैं। कोविड के वजह से इतने दिनों से कोई गए नहीं, उनका बिक्री नहीं हुआ, तो वो लोग अपना कॉस्ट मतलब ऐसे ही मतलब सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो
एसी तो बहुत ज़्यादा करंट कंजम्पशन करता है, तो हम लोग को लगा मे बी इसीलिए उन्होंने एसी बंद करके रखा है। और हम लोग की हालत ख़राब हो चुकी थी, गर्मी से पक गए थे एकदम। और ऐसा लग रहा था कि कोई फ़ैन भी चला दे, बट वहाँ पे एसी है करके फ़ैन का प्रोविज़न भी नहीं होता है। तो हम लोग एक्चुअली बहुत थक गए थे, एकदम ऐसा हो गया था, डिहाइड्रेट हो गए थे, ऐसा लग रहा था घर में आने के बाद। तो उधर से आ गई और आके हमने फ्रेशन अप हुआ, मतलब आते आते हम लोग को 9-9:15 ऐसे हो गए थे। फिर जल्दी जल्दी हमने मुँह हाथ पाँव धोए, फ्रेशन अप हुए, पानी वगैरह पिए, फिर थोड़ा ठीक लगा। फिर हमने डिनर किया और उसके बाद मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू भी नहीं किया था। मैंने सोचा था ठीक है बाद में दिखा दूँगी आप लोगों को शॉपिंग। और उधर जाने से मुझे पता चला सही में कि मतलब इतने दिनों से मैं टीवी में सुन ही रही थी कि बहुत लोगों की नौकरी चली गई है, जो से छोटा छोटा काम करते हैं उनका नौकरी नहीं है, नौकरी चली गई है। बट मुझे ये बात मतलब सुना ही हुआ था लोगों से और टीवी में देखा हुआ था। उधर जाने से मुझे पता चला बिग बाज़ार में कितने सारे लोग होते हैं, मीन्स एम्प्लॉयज़ की बात कर रही हूँ मैं। मतलब आप कहीं पे भी जाओगे, मतलब 1-2 लोग तो आ ही जाएंगे आपको पूछने के लिए, क्या चाहिए मैडम, क्या चाहिए सर, हम बता देते हैं। और इस बार अभी गई ना तो पूरा फ्लोर खाली पड़ा हुआ है। टॉप फ्लोर जो है जहाँ पे किचन सेक्शन था, वहाँ पे एक भी कोई भी नहीं है उनका आदमी जिनसे मैं पूछूँ ये चीज़ कहाँ पे है, वो चीज़ कहाँ पे है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फ्लोर्स होते हैं ना और हम रेगुलरली जाते भी नहीं है, तो ढूंढने में काफ़ी टाइम चला जाता है। कोई भी नहीं था। और फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर में उन्होंने कुछ लोगों को रखा है, सेकेंड फ्लोर में आपको 1 या 2 मिलेंगे, थर्ड फोर्थ फ्लोर पूरा खाली है, कोई भी नहीं है वहाँ पे। और उनके जो काउंटर्स होते हैं, मुझे लगता है 15 to 20 काउंटर्स उनके होते हैं, बिलिंग काउंटर्स। हाँ, और अभी जाके देखी तो 5 ही काउंटर है, मतलब 5 ही लोगों को उन्होंने रखा है काउंटर सेक्शन में, बाकी सब लोगों को उन्होंने निकाल दिया है। तो ये बात मुझे कल जाने से ही पता चला कि ऐसा हालत है। तो सब कुछ देखने सुनने से भी बहुत ख़राब लगता है कि कोविड की वजह से क्या हो गया है, लोगों को कितना, मतलब लोग कितने प्रॉब्लम में हैं, कितना दिक्कत है उनके साथ, जॉब नहीं है। तो चलिए फिर मैंने इसीलिए आप लोगों को और फिर कंटिन्यू भी नहीं किया और बहुत थक भी गए थे। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोटा मोटा। तो मैं एक्चुअली गई थी बेडशीट लेने के लिए, वो इम्पोर्टेंट था, बेडशीट मुझे चाहिए था। और मेरे बेटे का ना कपड़ा लेना था दिवाली में, उसके लिए कुछ लेना था। दुर्गा पूजा में भी लेना नहीं हुआ, कहीं बाहर ही नहीं गए थे, तो इसलिए मैं सोची नहीं अभी जाके मैं ले लेती हूँ। बेडशीट वगैरह भी लेना है, किचन का आइटम भी लेना है। तो बिग बाज़ार में सब कुछ मिल जाता है और मुझे बिग बाज़ार में लड़कों का कपड़ा अच्छा ही लगता है, तो मैं ज़्यादातर इसका वहीं से ले लेती हूँ, नहीं तो रिलायंस ट्रेंड से लेती हूँ। तो इसीलिए हम बिग बाज़ार चले गए थे। तो फिर आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे बेटे का शर्ट दिखाती हूँ। उसके लिए मैंने 2 शर्ट लिया है। ये ऐसा है, बहुत ही लाइट सा कलर है इसका, लाइट स्काई ब्लू कलर का है, उसी ने पसंद किया है। और एक ये दूसरा है, ये वाइन कलर में है। और ये एक शर्ट है, ये मेरे हस्बैंड के लिए है, येलो कलर में है। और ये एक दूसरा है, ये एक्चुअली ठीक कलर आ नहीं रहा है, ये भी हस्बैंड के लिए है। और ये एक नॉर्मल सा पैंट है, ऐसा फुल है, मैं फोल्ड करके दिखा रही हूँ, ऐसा है। ये भी हस्बैंड का ही है। और मैं मेनली गई थी बेडशीट लेने के लिए, तो वो मैंने 2 बेडशीट लिया है। ये जो फोटो है वैसे ही आएगा।
बिछाऊंगी तब एक बार आप लोगों को दिखाऊंगी। हो सकता है मैं इसको दिवाली में बिछाऊं। और ये भी एक बेडशीट है। ये ऐसा येलो कलर में मुझे बहुत अच्छा लगा। डिजाइन अंदर ऐसा है, येलो में ऐसा ज्योमेट्रिकल ऐसा सर्कल बना हुआ है। ये दोनों पिलो कवर के साथ ही है। तो मेन मैं गई थी बेडशीट खरीदने के लिए। मुझे बेडशीट बहुत चाहिए था। घर में है कुछ, लेकिन मुझे थोड़ा सा बड़ा बेडशीट चाहिए था। मैं इसी के लिए गई थी। और भी मैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए गई थी जो कि मुझे मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पे कपड़ों का स्टॉक अच्छा ही था, लेकिन किचन आइटम और किचन का मेनली मुझे काफ़ी कुछ लेना था, वो सब मुझे वहाँ पे नहीं मिला। मतलब वो जो ख़त्म हो गया वो फिर लेके नहीं आ रहे, मुझे ऐसा लगा। और मैंने ऐसे ही 2 फेस टॉवल लिए हैं, ये ऐसा। और ये भी ऐसे ही फेस टॉवल ही है, बट मैंने किचन के लिए लिया है, एक मैरून कलर और एक लैवेंडर कलर में। और मैंने किचन के लिए ऐसे ही स्पून लिया है। लेना मुझे बहुत कुछ था, फ्लास्क लेना था और बहुत कुछ लेना था, मिला नहीं। स्पून मैंने एक लिया है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और वो जो मैंने बोला, मैंने 3 स्पून भी लिया है, तो वो है ऐसा 3 स्पून लिया मैंने। ये ऐसा सेट में ही था, ये मैंने लिया है। ये नॉन स्टिक में जो यूज़ करते हैं उसमें बहुत काम आता है, इसलिए मैंने लिया है। और मुझे टी कप का सेट चाहिए था, तो मुझे सेट उधर दिखाई दिया, लेकिन मैं जैसा चाह रही थी वैसा मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने लाओपाला का ऐसा लिया है, कॉफ़ी मग सेट लिया है ऐसा। तो इसमें 2 ही आता है, 2-2 का ही है, तो मैंने ऐसा 3 ले लिया है ताकि 6 बन जाए। लेकिन कप थोड़ा बड़ा है, लेकिन मुझे थोड़ा बड़ा कप अच्छा लगता है। ऐसा है ये। बहुत ही सिंपल सा है, वाइट कलर में है। एक ऐसा फ्लावर है विथ लीफ, और इधर भी ऐसा फ्लावर है विथ लीफ है। तो थोड़ा बड़ा है, तो मुझे एक्चुअली क्या होता है, मैंने नोटिस किया कप छोटा होगा ना तो ये हैंडल भी छोटा होता है और ये हाथ फंसता नहीं है। बड़ा कप होता है तो ये हैंडल भी बड़ा होता है और हाथ अच्छा फंसता है। किसी किसी में कप छोटा होता है, हैंडल छोटा होता है ना, तो हाथ ऐसे घुस आते हैं, तो गरम में से टच होता रहता है, तो वो उतना पकड़ के पीने में ईजी नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो ये मैंने ऐसा 3 का सेट, मतलब 2-2 है, तो मैंने ऐसा और 2 बॉक्स ले लिया है। ऐसा मैंने ले लिया है करके मैंने सेट बना लिया, 6 का सेट बना लिया है। और वहाँ पे मतलब मुझे फ्लास्क भी लेना था, लेकिन मुझे वहाँ पे मिला नहीं, दिखाई नहीं दिया। और एक चीज़ मैंने लिया है, लेकिन ये मैंने वहाँ से नहीं लिया है, एक बाज़ार से नहीं लिया है, ये मैंने मंगवाया था और ये आ गया है। और मैंने जो सोचा था इससे काफ़ी अच्छा है इसका कलर, तो ये मेरे लिए है। तो ये एक सिल्क की साड़ी है, ये नारायण पेट साड़ी जो होती है वैसी है ये। और मैंने इसको मंगवाया था तो फोटो में मुझे ये येलो कलर लगा था, जैसा मेरा कर्टेन है ड्राइंग रूम में, मेरा कर्टेन जो येलो कलर में है ना, मुझे लगा था वैसे ही येलो है, लेकिन ये थोड़ा ऑरेंजिश येलो है, मैंगो येलो कह सकते हैं। तो ये बॉडी ऐसा है और बॉर्डर में ऐसा है, और जो पल्लू है वो डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन है। तो जब ये आया तो मैंने सोचा कि मैं इसको दिवाली में पहनूंगी। जब ये आया तो मैंने सोचा कि मैं इसको दिवाली में पहनूंगी, लेकिन देखते हैं ब्लाउज़ वगैरह कुछ भी रेडी नहीं है, तो
अगर रेडी हो जाएगा तो पहनूंगी, नहीं तो मैं कुछ और पहनूंगी। तो ये पहनने से ऐसा लगेगा, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो यही थी मेरी शॉपिंग, छोटी मोटी सी शॉपिंग। तो मैंने ये आप लोगों से शेयर कर लिया, अब बताइएगा कैसा लगा। तो फिर चलिए मैं आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और इसको ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो गया होगा क्योंकि मैंने आप लोगों से थोड़ा बातें किया और शॉपिंग किया। तो मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग, और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोगों से बहुत अच्छे से रहिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू।